मंत्री जी जो उनके रिश्तेदार के जहाँ चोरी हुई थी उसमें अभी तक जो है उसका पटाक्षेप नहीं हो पाया है। अपराधी के क्लूज़ हैं लेकिन उस तक हम पहुँच नहीं पाए हैं, प्रयास जारी। कुछ है कि चोरियां हो सकती है कि नहीं खुल पाई है, उसके लिए भी प्रयासरत है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मर्डर अनट्रेस्ड है। अभी कल भी एक मर्डर हुआ था जिसको कि खोल दिया गया है लगभग 24 घंटे के अंदर में। जी, उसमें अभी तक जो है कुछ ही घंटों में उसमें लगभग जो है 10-12 घंटे के अंदर ही पूरी अनट्रेस्ड वारदात थी जो उसको वर्कआउट कर लिया गया है। दो जो उसमें संदिग्ध हैं उनको दस्तयाब कर लिया गया है। जल्दी उनकी जो है गिरफ्तारियाँ होकर आगे का विधि सम्मत कार्रवाई की गई। अभी अनुसंधान चालू है। प्रथम दृष्टया अवैध संबंधों को लेकर जो है हत्या कारित की गई है। बाकी इसके डिटेल इस बार जो है पूरा सारा अनुसंधान होने के बाद ही आप क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो चोरियां हैं उनको भी खोला गया है, चाहे नकबजनी हो या चोरी हो, और गैंग्स भी पकड़े हैं। कुछ एक चोरियों में जो है अभी प्रयास चल रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र की जो लगभग 30 के करीब जो चोरियां अभी हाल ही में वर्कआउट हुई उनमें लगभग सभी में 100% जो है माल की बरामदगी हुई है। कुछ एक चोरियां हैं जिसमें अभी तक जो है वर्कआउट ही नहीं हुई हैं, तो उसमें भी जैसे ही कोई क्लू और लीड हमें मिलेंगी उनमें भी डेफिनेटली पूरे प्रयास करके कराए जाएंगे। हाल फिलहाल में पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बीकानेर में किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पे कोई बहुत बड़ी इस तरह की कोई छीना जब्ती की या कोई ऐसी घटना हुई ऐसा मुझे ध्यान में नहीं है। कुछ एक नकबजनियाँ ज़रूर हैं, वो कोई प्रतिष्ठान से संबंधित नहीं है। तो इसमें निश्चित है कहीं ना कहीं हमारी पेट्रोलिंग, पुलिस पेट्रोलिंग और पुलिस प्रिपेयर्डनेस का ही असर रहा है कि कोई भी वारदात जो है कोई नहीं हो पाई। और पहले भी पूर्व में कुछ एक छीना जब्ती की घटनाएँ हुई थी, उसमें ईरानी गैंग जो एक जो मध्य प्रदेश का गैंग जो एक्टिव था उसको पकड़ा भी गया, उससे पटाक्षेप भी हुआ, उससे सारी टूरिस्ट भी हुई। क्योंकि अभी कुछ घटनाक्रम हुए हैं जिसमें कि गोल्ड के संबंध में कुछ वारदात विभिन्न स्थानों पर दिल्ली में, उदयपुर में हुई है। तो एज ए प्रोएक्टिव मेजर हम अपनी सारे स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी कमियां हैं, जो लोनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी कहाँ कहाँ कमियां हैं, ज्वेलर्स एसोसिएशन को क्या क्या चीज़ करने चाहिए, पुलिस को कहाँ कहाँ पे गश्त लगानी चाहिए और कहाँ कहाँ पे हम उनकी मदद कर सकते हैं, किस तरह से अलार्म सिस्टम को मजबूत किया जाए, सिक्योरिटी सिस्टम को चार्जअप किया जाए। इस संबंध में चर्चा हुई। चीज़ें मजबूत करने की आवश्यकता है, उनको बताया जा रहा है। एसएचओ को नोडल ऑफिसर बनाया गया है, अपने क्षेत्र में हर एक जगह पे जाएंगे, वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे। एसपी साहब ने कार्य योजना बनाई है और सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद जो जो कमियाँ पाई जाएंगी उनको बताएंगे, जिससे कि हम आने वाले समय में कोई बड़ी घटना को रोक सकें। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो चोरियां हैं उनको भी खोला गया है, चाहे नकबजनी हो या चोरी हो, और गैंग्स भी पकड़े हैं। कुछ है कि चोरियां हो सकती है कि नहीं खुल पाई है, उसके लिए भी प्रयासरत है। और डीएसटी भी काम कर रही है, दूसरे जिलों के साथ समन्वय बना करके भी कार्य किया जा रहा है। और जहाँ तक मर्डर और कोई ऐसे अपराध की बात है, मुझे नहीं लगता है कि कोई मर्डर अनट्रेस्ड है। अभी कल भी एक मर्डर हुआ था जिसको कि खोल दिया गया है लगभग 24 घंटे के अंदर में। कुछ एक चोरियों में जो है अभी प्रयास चल रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र की जो लगभग 30 के करीब जो चोरियां अभी हाल ही में वर्कआउट हुई उनमें लगभग सभी में 100% जो है माल की बरामदगी हुई है। कुछ एक चोरियां हैं जिसमें अभी तक जो है वर्कआउट ही नहीं हुई हैं, तो उसमें भी जैसे ही कोई क्लू और लीड हमें मिलेंगी उनमें भी डेफिनेटली पूरे प्रयास करके कराए जाएंगे। मंत्री जी जो उनके रिश्तेदार के जहाँ चोरी हुई थी उसमें अभी तक जो है उसका पटाक्षेप नहीं हो पाया है। अपराधी के क्लूज़ हैं लेकिन उस तक हम पहुँच नहीं पाए हैं, प्रयास जारी। पुलिसिंग के दो पहलू हैं, तो हमारा प्रयास है कि जो प्रिवेंशन जितना यथासंभव हो पाए वो सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए, जिसके लिए आज समन्वय की जो मीटिंग रखी गई थी वो सभी जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है और गोल्ड लोन की भी बाकी बैंकिंग वाली कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, सब ने आश्वस्त किया है कि जो भी हमारे सुझाव हैं और उनका भी जो एसओपीज़ बनी हुई हैं उसका वो पूरा जो है पालना कराएंगे। कहीं कोई छोटी मोटी कमियां भी हैं तो उसमें अभी हमारा सिक्योरिटी ऑडिट इन सभी संस्थाओं का चल रहा है, जिसमें एसएचओज और सीईओ जो है उन सभी प्रतिष्ठानों को विजिट कर रहे हैं और उसमें कोई कमियां होती हैं तो उन हमारे सुझाव देकर उनको दुरुस्त कराएंगे। उसमें सीसीटीवी, अलार्म सिस्टम, सेंसर्स, उनके चौकीदार, उनका पुलिस वेरिफिकेशन, इस तरह की जो भी तमाम व्यवस्थाएं हैं उसमें जो भी हमारा बेहतर से बेहतर कार्य हो सकता है वारदातों को प्रिवेंट करने में उसके प्रयास जारी हैं। पुलिस की कार्रवाई और एक है उस अपराध को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और टारगेट हार्डनिंग कैसे कर सकते हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनसे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं और वो प्रिवेंट करने में, वारदातों को प्रिवेंट करने में पुलिस का क्या सहयोग कर सकते हैं, अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको कैसे अप टू डेट कर सकते हैं और कैसे उसको मजबूत बना सकते हैं। देखिए आजकल जो है बड़ा ग्लोबल समय हो गया है, बदमाश जो हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, मोबाइल पे हैं
और एक कयास तो है ही, संभावनाएं तो हैं ही। कोई कंक्रीट इनपुट हो कि यहाँ इस तरह मूवमेंट हो ऐसा नहीं है, लेकिन संभावनाओं के ही मद्देनज़र जो है एक अपने लिए प्रिपेयर्डनेस अपनी अच्छी रहे, उसी में ही वो सबके हित की बात है, उसके लिए आज की मीटिंग।